this is a great loss for our family, because though he was the Prime Minister, he was very close to my husband, and after my husband's death, then also he continued to be close to our family. So we lost, my loss is very great. You also met him at lots of times and lots of occasions. Yeah. Can you share some great moment? Yeah. after the death of my husband, my eldest son and me, we met him several times. I requested him for some fund for my development of my college institution, which I used to patronize in name of my husband. In this case, he helped me a lot. And there are two institutions here in Panjabari. One is a college in name of Hiteswar Saikia, Karmasi Hiteswar Saikia College. That is a degree standard college. And he helped me a lot in this case. He provided the fund necessary for this, and now it is a grown-up college. So he helped me in this way. Then there is in the same compound there is another institution. Now it is called Hiteswar Saikia Senior Secondary School. Here also he gave me fund, and with the help of his fund, I developed that institution. Now it is almost a full-fledged college with arts, commerce, and science section. So you and your entire family has spent lots of the memorable times with him. Yeah. Yeah. डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पे हमें बहुत दुख पहुंचा है और हम उनके विदेही आत्मा की सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे शांति में रहे। यही हम लोग का प्रार्थना भगवान के पास। और जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन जी की रिश्ता हमारे परिवार के साथ में, वो तो सब जानते हैं। 1991 से जब से वो यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर मतलब असम की राज्यसभा से एमपी होने के बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ पहली बार, तब से भारत का एक मॉडर्न इंडिया का जो उन्होंने दिया पॉलिसी बना के, आज पूरी दुनिया में भारत के नाम इसी कारण से जाना जाते हैं, लिबरलाइज पॉलिसी के कारण से। और हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में, पिताजी के साथ में उनके तो एक मधुर संपर्क रहा, सबको मालूम है, आपको सबको मालूम है। तो उनके जाने के देहांत के खबर से हम लोग बहुत ही दुख में हैं। यहाँ पर आप लोग की इस घर में वो लोग जी वैसे तो रहते तो नहीं थे, जब भी आसाम विजिट करते थे काम से हो या ऑफिशियल एंगेजमेंट में हो, मौका मिलने से एक या दो बार वो आए हैं और यहाँ रह भी हैं। उनका घर है वहीं पे, वो उनका नाम से पूरा मतलब रजिस्टर्ड हुआ था एज ए टेनेंट, और ये एड्रेस तो पार्लियामेंट में भी है। तो उनका जितना भी ऑफिशियल पोस्टल कम्युनिकेशन आज भी यही एड्रेस पे आते रहते हैं। तो उनके साथ जब भी यहाँ पर आते थे और कुछ समय बिताते थे तो आप लोग उनको मिलते थे, तो कुछ बता सकते हैं कि उनका कैसा रहा वो? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पर्सनैलिटी ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा एक इतने विख्यात होने के बावजूद भी वो कितना सिंपल और कितना डाउन टू अर्थ ऐसा पर्सनैलिटी देखना सुनना, ये तो स्टोरी बुक जैसा लगता है। असलियत में ऐसा पर्सनैलिटी मिलना देखना तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। वो छोटे से छोटे चीज़ पे भी उतना ही ध्यान जितना बड़े से बड़े चीज़ पे। कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी उनके सामने बराबर है। ड्राइवर से लेके पियन तक भी वो यहाँ से जब निकल जाते थे सबको नमस्कार करके जाते थे। आने के टाइम में भी सबको नमस्कार करते थे। ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व के लोग तो मिलना ही मुश्किल है।